Hello friends, welcome to my channel Knowledge Flight. Today we are going to discuss fundamentals of accounting. तो इसका फर्स्ट पॉइंट है एसेट्स. द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन आइटम विच इज़ पोजेस्ड बाय द एंटरप्राइज. जो भी हमने कोई मशीन खरीदी है या फिर कोई फिक्स्ड एसेट हमने परचेज करी है तो उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू होती है जिस पे हमने उसे एक्वायर किया होता है बाय द एंटरप्राइज इज़ रेफर टू एज एसेट. वो उस एंटरप्राइज की उस एंटिटी की एसेट होती है. टू पुट इट इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एसेट्स आर दोज आइटम्स दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कैश. एसेट्स क्या होती हैं? वो चीज़ होती है जिसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं इनटू कैश, कैश में बदल सकते हैं. और या फिर दैट जनरेट्स इनकम, या फिर उससे हम प्रोडक्शन करके अपनी इनकम को जनरेट करते हैं फॉर द एंटरप्राइज शॉर्टली, एक कम समय के लिए. इट इज़ यूजफुल इन पेइंग एनी एक्सपेंसेस. अब हम इनकम जनरेट करें या फिर हम उस एसेट से प्रोडक्शन करें तो जो भी इनकम आएगी उससे हम अपने एक्सपेंसेस को पे कर सकते हैं. ऑफ द बिजनेस एंटिटी और डेप्ट, एक्सपेंसेस दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अपने लोन जितने भी, डेप्ट मीन्स होता है लोन, जो भी उधार है उसको हम पे कर सकते हैं. ये होती है एसेट. एसेट फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. एसेट्स जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स. करंट एसेट्स जो होती हैं उनके कुछ एग्जांपल्स हैं: कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक जो हमारा इन्वेंट्री, स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी कहते हैं, बिल्स रिसीवेबल अगर हमें किसी से पैसा लेना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, हमने कोई एक्सपेंसेस अपने प्रीपेड कर रखे हैं, पहले से हमने पे कर रखे हैं तो वो हमारी एसेट होती है. अदर लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स मीन्स जिन्हें हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो लिक्विड एसेट्स होती हैं. ये करंट एसेट्स होती हैं जिन्हें हम 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब है फिक्स्ड एसेट जो लॉन्ग टाइम के लिए होती हैं, मतलब आफ्टर 1 ईयर तक के लिए. लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, जो भी सॉफ्टवेयर है हमारे, जो भी एंटरप्राइज है उसका, और जो व्हीकल्स हैं, जो भी फर्नीचर वगैरह है, वो सब क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स होती हैं जिन्हें हम 1 ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो होती हैं फिक्स्ड एसेट्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग का, लाइबिलिटीज़. द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन ऑब्लिगेशन और डेट. इकोनॉमिक वैल्यू मतलब हमने जिस पे उसको एक्वायर किया है अपनी एसेट को, ऑफ एन, वो उसकी जो ऑब्लिगेशन है, और डेब्ट जो यार फिर कोई लोन है, दैट इज़ पेबल जो हमें पे करना है बाय द एंटरप्राइज टू अदर इस्टेब्लिशमेंट और इंडिविजुअल इज़ रेफर टू एज लाइबिलिटी. अगर हमने किसी से कुछ उधार सामान लिया है और उसे हमें पे करनी है अपना कुछ अमाउंट, तो वो हमारी ऑब्लिगेशन होती है, हमारा एक टाइप का डेब्ट होता है वो जो हमें पे करना होता है. Liabilities are the obligations that are rising out of previous transactions. Liabilities कहाँ से rise होती हैं? हमारी जो हमने previous transactions की होती हैं उनसे liabilities rise होती हैं. Which is payable जो हमें पे करनी होती हैं by the enterprise. Payable by the enterprise, जो भी enterprise है उसको वो पे करनी होती हैं through the assets possessed by the enterprise. जो हमारी asset है जिसे हमने acquire किया है उससे हम income जनरेट करके उन ऑब्लिगेशंस को पे करेंगे. और अगर हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे तो हम अपनी एसेट्स को अपनी मतलब ज़रूरत के द्वारा, मतलब जो हमारा कोई एक्स्ट्रा एसेट है तो हम उसको सेल कर देंगे और उससे जो इनकम आएगी एक्स्ट्रा एसेट से, तो उससे हम क्या करेंगे, अपनी ऑब्लिगेशंस को पे कर देंगे. फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग का थर्ड पॉइंट है ओनर्स इक्विटी. उसको हम कैपिटल भी कहते हैं. Owner's equity is one of the 3 vital segments of a sole proprietorship. ओनर की इक्विटी यानी कि जो कैपिटल होती है वो इन तीनों में से एक होती है. 3 वाइटल सेगमेंट्स जो होते हैं फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग के, उसमें से एक मेन वाइटल सेगमेंट होती है ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कोई अकेला इंसान कोई बिजनेस कर रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप वो कहलाती है.
बैलेंस शीट एंड वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन। जो हमारी कैपिटल होती है वो अकाउंटिंग इक्वेशन का भी एक मेन पार्ट होती है। तो जो लाइबिलिटी होती है और जो एसेट्स होती हैं और जो ओनर इक्विटी यानी कि कैपिटल होती है, ये तीनों ही सेगमेंट्स अकाउंटिंग इक्वेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ओनर्स इक्विटी यानी कि जो कैपिटल होती है, कैपिटल ये होती है कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करा तो उसमें एंटरप्राइज ने जो भी अपना कैश लगाया है तो वो उसकी कैपिटल होती है। उस बिज़नेस में हम उसको उसकी कैपिटल कहते हैं। उसके बाद वो उसमें इन्वेस्ट करता है तो वो अलग उसकी कैपिटल में ऐड हो जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी को हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। ओनर्स इक्विटी मीन्स कैपिटल। तो जो एसेट्स होती हैं उनका टोटल होना चाहिए, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल को जो ऐड करके आता है वो एसेट्स के इक्वल होना चाहिए। तो अब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का जो आंसर है वो राइट आता है। ये क्या मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? इट डेपिक्ट्स द ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन द ट्रेड। ओनर की जो इन्वेस्टमेंट होती है माइनस द ओनर्स विड्रॉल, जिसने जितना उसने विड्रॉ कर लिया, पैसा निकाल लिया अपने बिजनेस में से, वो माइनस हो जाएगा फ्रॉम द ट्रेड, प्लस द नेट इनकम। नेट इनकम को हम उसमें प्लस कर देंगे सिंस द बिजनेस कंसर्न कमेंस्ड। तब हम क्या मानेंगे कि हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया है। बिगनिंग की ओनर कैपिटल में हम प्लस कर देंगे ओनर की इन्वेस्टमेंट, माइनस कर देंगे उसका विड्रॉवल, और नेट इनकम को हम प्लस कर देंगे तो हमारी एंडिंग की ओनर्स इक्विटी आ जाएगी। बिगनिंग की से हमें एंडिंग की अपनी इक्विटी निकाल लेनी है। तो ये होते हैं फ्रेंड्स फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें आता है फर्स्ट एसेट्स, सेकंड आता है लाइबिलिटीज़ एंड थर्ड आता है ओनर्स इक्विटी। अगर आप इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए, जिससे कि आपको रीड करने में आसानी होगी। और अगर आपको कोई डाउट हो मेरी वीडियो से रिलेटेड, मेरे किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपका आंसर मैं सही से दे पाऊँ। और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि अगर मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सही नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।